हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनएचएम की तरफ से सीएचओ का जो न्यू वैकेंसी आया हुआ है उसी के रिगार्डिंग हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कॉलेज क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना सैलरी है और पोस्ट कितना है। ठीक है, हर एक जानकारी आपके साथ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एंड यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, खासकर वैकेंसी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो एनएचएम की तरफ से जो वैकेंसी आया हुआ है स्टूडेंट्स, ये जो वैकेंसी है, ठीक है, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से देखने को मिलता है और गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से ये वैकेंसी आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा हुआ। ठीक है, application are invited for the post of the recruitment of the community health officer on the contractual basis। ठीक है, जैसा मैंने बताया एनएचएम की तरफ से जो भी वैकेंसी आता है भाई वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आता है। ठीक है, एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जैसे आप सभी को पता है, जिसको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोलते हैं, आरोग्यम बोलते हैं, सब सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, जैसा लिखा हुआ है अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ही ये वैकेंसी निकाला जाता है सीएचओ का। किसी भी स्टेट में सीएचओ का जो वैकेंसी होता है वो एनएचएम के द्वारा ही निकाला जाता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि भाई आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो कितना मिलने वाला है। ईच कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स इज टू तो रिम्यूनेशन ऑफ 40,000 पर मंथ ऑफ दिस 32,000 पर मंथ इज़ द एडमिशनली एज द फिक्स्ड। ठीक है, ये आपको मिलेगा और 8,000 रुपये आपको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, जो सॉरी, पीडीएफ का जो लैंग्वेज है उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आपका सैलरी होगा टोटली 40K। ठीक है, जिसमें आपको 32,000 तो ऐसे मिलेगा और 8,000 जो आप काम करोगे, इंसेंटिव करोगे, डाटा कलेक्शन करोगे, हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, एंटीनेटल चेकअप करोगे, मीटिंग अटेंड करोगे, कॉन्फ्रेंस करोगे, उसके रिगार्डिंग आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सैलरी हो गया आपका। अब बात करेंगे हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर का जो पोस्ट है भाई वो टोटल पोस्ट है कितना। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 4500 पोस्ट रखा गया हुआ है। ठीक है, कितना है, 4500 पोस्ट रखा गया है। अनरिजर्व कैटेगरी में यदि बात करूँ ग्रोस टोटल की तो 979 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 245 है। एससी कैंडिडेट में काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, 1200। ठीक है, एसटी में 55 है। ठीक है, फिर ईबीसी में, ठीक है, 1170 वैकेंसी है। बीसी में 646 वैकेंसी रखा गया हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वैकेंसी हमको देखने को मिल रहा है वो टोटल वैकेंसी 4500 के अराउंड वैकेंसी है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी और इनको जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो अदर स्टेट से स्टूडेंट्स जो अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या क्राइटेरिया, तो वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की पहले बात कर लेते हैं हम। बीएससी नर्सिंग विद द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द 6 मंथ इंटीग्रेटेड, ठीक है, करिकुलम ऑफ द सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2000 ऑनवर्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो पहले ही बोल रहा था कि भाई यदि आपके पास बीएससी नर्सिंग है और पीबीएससी नर्सिंग है तो आपके पास सीसीएच का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई होंगे। ठीक है, यदि आपके पास सीसीएच का सर्टिफिकेट नहीं है तो यू कांट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए भी ये चीज़ें मेंशन की गई हुई है। ठीक है, फॉर द क्लेरिफिकेशन पर्पस ऑफ द एकेडमिक ईयर रेफरेंस फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द मिडिल लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर मीन्स द स्टूडेंट्स हु हैव द अंडरगोन 4th ईयर बीएससी नर्सिंग। जैसा मैंने बताया कि जो भी अभी रिसेंटली आपके बीएससी नर्सिंग में एड ऑन होकर आ रहा है सीसीएच इंटीग्रेटेड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्टिफिकेट, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मिडवाइफ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, नर्सिंग मिडवाइफरी नर्सिंग हु हैव द कंप्लीट सर्टिफिकेट कोर्स इन द कम्युनिटी हेल्थ थ्रू द इग्नो। ठीक है, आप कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने इग्नो के द्वारा अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया या अदर किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लिया है। ठीक है, वो लोग भी क्या करेंगे, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, इंपोर्टेंट नोट्स की बात कर लेते हैं। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ द पोजीशन एंड द वैकेंसी और द कैंसल एनी ऑल द पोजीशन मेंशन। देखिए, वैकेंसी को बढ़ाना घटाना और उसमें चेंजेस करना ये बिहार जो भी गवर्नमेंट है वो आसानी से कर सकते हैं। कैंडिडेट जो भी है अंडर सीएचओ
जो बिहार का है, ठीक है। तो इसमें देखो एक चीज़ ये अच्छी है कि आपको एट द टाइम ऑफ द क्या है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिहार का नहीं मांगा। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और विद इन 60 to 70 डेज़ में आप क्या कर सकते हो, इनको जब ज्वाइनिंग आपका हो जाता है तब अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवा के इनको दे सकते हो, ठीक है। ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से फॉर्म फिल स्टार्ट होंगे, तो 1/11/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 21/11/2024 तक इसके फॉर्म चलेंगे। और एज यू नो कि किसी को फॉर्म फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है, ठीक है। कट ऑफ क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। कैटेगरी भी मेंशन कर दी गई है। स्टूडेंट्स फीस यहाँ पे बता दी गई है कि भाई आपका जो फीस है वो कितना रहने वाला है, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है, फीमेल का भाई 250 रुपये, SC ST का 250 है और PWD का कम से कम 250 है, ठीक है। मैक्सिमम एज भी बता दी है, 42 एज है, 45 एज है। तो एज क्राइटेरिया भी बहुत लंबा रखा गया है। यदि अभी तक आपका जॉब नहीं लगा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम एज 21 ईयर है, 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। 5 ईयर का भी रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये बेहतरीन अपडेट है और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जिन बच्चों को अभी तक जॉब में अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, जॉब नहीं लगा है, तो वो बिहार जाके भी अपनी चीज़ें और अपनी जॉब को क्या कर सकते हैं, लगवा सकते हैं। ओनली कुछ नहीं है, CHO का एग्ज़ाम बहुत ईजी आता है। किसी को प्रीवियसली CHO के एग्ज़ाम चाहिए, पेपर चाहिए, तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करके ले सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा एग्ज़ाम है और बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत एक एज जो रखा है 42 और 45 ईयर। इस एज पे तो बच्चे के आधे बूढ़े हो जाते हैं लोग, बट आपको उसमें भी जॉब मिलने के चांसेस हैं। तो यू शुड हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द स्टडी, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग सब कर लेंगे। और किसी को फॉर्म फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विस से कॉन्टैक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। वैकेंसी रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स आइए, नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना और हमको मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।